योगी जी ने होगी, उसका एंटी इनकम्बेंसी होगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जिन राज्यों में, और लोकसभा चुनाव में भी कम समय बचा है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए सरकार, लोगों के पीछे जान लेते हैं। सर, क्या लगता है, इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया क्यों इंडिया? इंडिया राहुल गांधी हमारे गठबंधन, अखिलेश भैया के साथ में हमारी इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। कहीं नहीं टूटेगा। किस्मत सारा युवा जाग चुका है। हम लोग बेरोजगार हैं। योगी जी ने जितने वादे किए थे, मोदी जी ने वादे जितने करे थे, 15 लाख देने के लिए, 2 लाख नौकरियां देने के लिए, आज भी ना 2 लाख नौकरियां दिखाई पड़ती हैं, ना 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आए हुए। हम लोगों ने सोचा था, हम भी एक किसान के बेटे हैं, तो हमने सोचा था कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मोदी जी की पैसे से हम लोग पढ़ेंगे। तो किसान के बेटे तो आय वाय दुगनी हो गई होगी। नहीं, कुछ नहीं दुगनी हुई है। तो दुबलेबाजी की सरकार है, दुबलेबाजी के ट्रिपल इंजन की सरकार है, बाकी और कुछ है ही नहीं। अब इनके काम गिनवा लीजिए तो काम में नहीं बता पाएंगे। 9 साल के काल में कोई काम ही भी नहीं हुआ है। 9 साल में क्या काम किया भाजपा? 9 साल में भाजपा ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, जनता को, किसानों को बेवकूफ़ बनाया, जुमलेबाजी की, और जितना मतलब जो कुछ कर सकते थे उतना देश को बेचने का काम किया। और 9 साल में और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्या हुआ। अच्छा, अब विपक्ष की तरफ से ये भी कहा, बयान आ रहा है कि भाई अगर मोदी जी जाएंगे तो पक्का भाजपा की नैया तो डूबनी है। ये बात देखिए, मोदी जी जाएं और चाहे मोदी जी ना जाएं, मोदी जी का जो जुमलेबाजी का और जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम था वो अब सब जनता जान चुकी है। और लास्ट जो रहा बचा था वो कल के मैच में जिस तरीके से पनौती ने पहुँच के मैच को हरा दिया, तो इससे अब सारी जनता जान गई, अब कुछ जुमलेबाजी की जरूरत रही नहीं है। क्या लगता है? नहीं भाई, हम क्या बोले, नहीं, मोदी जी से बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम किया? विदेशों में इतना नाम किए हैं। क्या नाम किया? पहले कोई प्रधानमंत्री को पूछता नहीं था, यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों में लगाया है। भारत के लोग अब वहीं जाके काम करेंगे। अब भारत में रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों को काम हम नहीं देना। काम, इतनी आबादी है, सबको काम कोई दिया है क्या? कांग्रेस काम सबको दी थी। अच्छा, 69,000। एक मिनट, आप सरकार की तरफ, सरकार तो दावा करी ना, हमने 2 करोड़ रोजगार दिए। कौन? और कोई सरकार थोड़ी ना दावा कर रही है। कौन रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री भाजपा दी नहीं क्या? भाजपा नहीं दे पाई क्या? कांग्रेस दी थी। अरे आप सरकार की तरफ क्यों लेके चले जाते हैं? अब वो थोड़ी ना कह रहे हैं, वो थोड़ी ना कह रहे हैं भाई, वो थोड़ी ना कह रहे हैं। जो कह रहे हैं, शायद आप जॉब कर रहे होंगे, सरकारी ही उम्मीद करता हूं, और वो कांग्रेस के जमाने में ही आपको मिला होगा। और आपके पिताजी वगैरह करते रहेंगे तो कांग्रेस के जमाने में मिला होगा, तब आज ये बोलने का मौका आपको मिला हुआ है। और 3 योग्यता है 69,000 शिक्षक भर्ती जो विवाद चल रहा है, अभी भी उन लोगों को धरना प्रदर्शन लगातार दिन रात सुबह शाम 2 साल से परेशान है। नौकरी मिली, नियुक्ति पत्र मिला? नहीं मिलना है ना। अरे भाई मिलेगा। जब उन्हें मालूम था कि 69,000 जो शिक्षक है हमारे बीटीसी के पद से भरे जाने थे, बीटीसी वालों को भरना था, बीएड वालों को भरा दिया, इनकी नीतियाँ खराब है। जब उन्हें मालूम है कि जो है बीटीसी से भरना है, उनको कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। सांख्यिकी की मैं बात करूं, वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, 2 साल से लगातार नियुक्ति पत्र के लिए परेशान है। जवाब आपके पास? अरे इसमें कहीं कोई गलती होगी या तो कोई आदमी, मतलब अगर नियुक्ति पत्र सब क्वालिफाई कर चुके हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है सरकार, वो भी मिलेगा सरकार ने। 2 साल बीत गए, क्या 5 साल बाद? क्या भूल गए कांग्रेस क्या होता था? कांग्रेस की तरफ क्यों चले आते हैं आप? कांग्रेस की तरफ क्यों चले आते हैं? यहाँ कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है? यहाँ कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है? कांग्रेस 38 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। कहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? आप बात करें सपा बसपा की बात कर सकते हैं, आप बात करना चाहें तो भाजपा की बात कर सकते हैं। भाजपा यहाँ कोई कांग्रेस प्रवक्ता नहीं है भाई। ये जनरल लोग हैं, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। जो होंगे वो होंगे। कांग्रेस की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जितनी नौकरी दी और जो देश में मतलब आज जो बेरोजगारी फैली है, तब का रोजगार और बेरोजगारी का आंकड़ा और आज का रोजगार बेरोजगारी का आंकड़ा उठा के देख लिया जाए तो खाली जुमलेबाजी के अलावा इस सरकार ने कुछ किया नहीं है, और ना ही इनसे जनता को कोई अपेक्षा रह गई है। ये नौकरी की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। बताइए आज कितना बेरोजगार घूम रहा, कौन सा रोजगार दिया इन्होंने?
अपने रोजगार का क्यों नहीं श्वेत पत्र लाते हैं, क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते हैं? जब इन्होंने इतना काम करने की बात करते हैं, जब इनसे पूछा जाता है आज किसानों का क्या हाल बना रखा है, किसानों का क्या हाल बना रखा है, दुर्दशा कर दी किसानों की। ये मान रहे हैं कि जो जैसे तमाम महंत लोग बैठे हुए हैं ना, उनको भी ये लोग रोजगार मान ले रहे हैं कि सरकार रोजगार दे रही है ना। जनरल महंत बन जाओ, सबसे बढ़िया रोजगार मिल जाएगा, इस सरकार में तो मिल ही जाएगा। ये यही लोग मांग लेंगे रोजगार। एक नॉर्मल आदमी 10,000 का फोन ले घूम रहा है और रोजगार नहीं का फोन, 50,000 का फोन। एक डीजीपी साहब के घर में नौकरी करने वाले को डीजीपी साहब जो पुराना होता है दे देते हैं, तो इसका मतलब नहीं 50,000 का फोन खरीदने के लायक है। इसका मतलब ये नहीं होता है। एक बड़ा आदमी अपने नौकर को 50,000 1 लाख का आईफोन दे देता है तो वो करोड़पति हो गया क्या? गरीब वो नौकर तो नौकरी है ना, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। ये पता नहीं कैसे ये लोग अपना लॉजिक लगाते हैं गरीबी अमीरी का, मेरे समझ में नहीं आता। फोन की जो बात है, फोन तो EMI से मिल रहा है और इस तरीके से ये सरकार सबको कर्जे में दबा रही है। सरकार EMI लेने के बच्चे लोन लेते हैं EMI पर और भरते ही नहीं हैं, भरते नहीं, पैसा नहीं है। महीना 2 महीना 4 महीना यूज किया, किस्त नहीं दिया, कंपनियां बंद कर देती हैं, उठा के नाले में फेंक देते हैं। ऐसे ही हो रहा है, इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है लोन दे दे करके। भैया क्या लगता है, NDA या इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन या NDA? देखिए, इस पर ना बात करें, न इंडिया न NDA, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार होती है उसकी एंटी कन्वेंसी चलती है। अब आगे कौन आएगा ये जनता तय करेगी, जनता वोट देगी, लेकिन तय करिए कि वर्तमान जो सरकार होगी उसका एंटी इनकम्बेंसी होगी। ठीक है, और बताइए NDA या इंडिया, किसका हवा लग रही है, क्या लगता है? इंडिया NDA, इंडिया से कहाँ लड़ाई है किसी की? NDA की है, कहीं लड़ाई में नहीं, इंडिया NDA कहीं लड़ाई में नहीं। देखिए, ऐसा है कि किसी की किसी से लड़ाई नहीं है, समय का चक्र है, कोई उठेगा कोई गिरेगा, और जो सत्ता में रहता है उसका विरोध सभी करते हैं, ये जायज़ है। क्योंकि और जायज़ इसलिए है क्योंकि पावर में रहता है, 10 गलत काम करता है। जब पावर में रहता है आदमी तो फिर गलत सही की पहचान उसको भूल नहीं रहती, तो इसीलिए फिर वो गलत सही की पहचान न करना चाहता, और जो करता है अपने मन का करता है। मन की बात सुनाता है, किसी मन की बात सुनता नहीं है। वही मोदी जी, मतलब मोदी जी जो मन की बात सुनाती है, हाँ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मन की बात तो सुनाते हैं, अगर मन की बात जनता की सुने होते तो आज फिर सत्ता में आने के चांसेस दिखते। अब मामला ये है कि विपक्ष कोई बहुत अच्छा नहीं है, ना मोदी अच्छे हैं, लेकिन मामला ये है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं कि जनता अपने आप उग्र हो जाती है आपके प्रति। तो अब इनका उम्र भी हो गया है, समय भी हो गया है संन्यास का, तो अब ये कहते हैं मैं संन्यास ले लूँगा, लेकिन लेते नहीं हैं। जबकि इनको अब संन्यास ले लेना चाहिए, हठ जिद पतन की राह छोड़ देना चाहिए, और किसी युवा व्यक्तित्व को, देशभक्त परिवार को या किसी महान व्यक्तित्व को देश का प्रधानमंत्री तत्काल बना देना चाहिए। तत्काल बना देना? अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बीजेपी को कोई जिता नहीं सकता, क्योंकि अब इनके उम्र समय संन्यास का टाइम, हठ जिद पतन चली रहा है, जानी रही है। क्या कहते हैं चाचा, इंडिया या NDA? देखो, इंडिया और NDA पर नहीं, मन की बात कहना, मन के चांस में आगे बढ़ाना। इन्होंने जो कुछ भी मन के हिसाब से कार्य किया वो जनता को अच्छा नहीं लगा। जनता को अच्छा नहीं लगा। पार्टियों की कोई महानता नहीं है कि इंडिया ना इंडिया की महानता है, जनता ही बैठाती है और जनता ही पलट देती है, ये जनता की क्षमता है। वोट तो हर पार्टी हर बार मांगती है, लेकिन हर बार एक पार्टी जीतती नहीं है। जीतने की काम जनता करती है और हराने का काम भी जनता ही करती है। तो जनता का रुख बदल चुका है। ये किसानों के साथ में जो करते रहे हम दुनिया कर देंगे, उनको नहीं अच्छी लग रही तो उनको तभी वापस ले लिए होते। इतने लोग हत्या करके, इतना तांडव, इतना बड़ा आंदोलन करके साल भर, तो क्या हुआ? अब उनके मन को शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया या NDA, किस तरफ है लोगों का रुझान? आप तक के सीधी राय पहुंचा रहे हैं लोगों की। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है OPM न्यूज़ नेटवर्क।